Hello bachchon, let's read this question. The question says, a block of mass 200 gram is kept stationary on a smooth inclined plane by applying a minimum horizontal force F equals to under the root x Newton as shown in figure. The value of x is. क्वेश्चन में हमें एक ब्लॉक दिया है जिसका मास 200 ग्राम है, वो एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है तो हमने एक फोर्स अप्लाई किया है अंडर रूट एक्स न्यूटन, उसको उस स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर स्टेशनरी रखने के लिए। हमें बताना है कि जो फोर्स में एक्स है उसकी वैल्यू क्या होगी। की कॉन्सेप्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी रखने के लिए उस पे जो एफ नेट होता है वो 0 होना चाहिए। अगर उस पे जो नेट फोर्स लग रहा है अगर वो 0 है तो हम उस ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी रख सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमें एक इंक्लाइन प्लेन दिया है जो 60 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। हमारे यहाँ मास रखा है, मान लेते हैं अभी m मास है इसका। डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। mg के हम कंपोनेंट्स कर लेते हैं। बाय ज्योमेट्री ये एंगल भी 60 हो जाएगा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा मान लेते हैं अभी, और ये हो जाएगा mg sin थीटा। मास इंक्लाइन प्लेन के साथ कांटेक्ट में है तो नॉर्मल लगेगा। एक फोर्स हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं F, इस डायरेक्शन में F फोर्स अप्लाई करा जा रहा है ब्लॉक के ऊपर। तो फोर्स के भी हम कंपोनेंट्स कर लेते हैं। फोर्स का इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा। बाय ज्योमेट्री ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये जो कंपोनेंट होगा फोर्स का हो जाएगा F cos 60 डिग्री, और ये कंपोनेंट हो जाएगा F sin 60 डिग्री। फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन और फॉर स्टेशनरी कंडीशन भी बोल सकते हैं। F निकाल लेते हैं हम अपना। इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हमारा mg sin 60 डिग्री या फिर mg sin थीटा वो F cos 60 डिग्री के बराबर होना चाहिए, तभी हमारा नेट फोर्स जो होगा वो 0 हो पाएगा। तो इनको हम इक्वेट कर देते हैं। mg sin 60 डिग्री इक्वल्स टू F cos 60 डिग्री। मास हमें गिवन है 200 ग्राम, इसको हम केजी में कन्वर्ट करते हैं तो आएगा 0.2 केजी। केजी में हम अपनी वैल्यू रखेंगे 0.2 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, 10 इंटू अंडर द रूट 3/2 साइन 60 डिग्री की वैल्यू इक्वल्स टू एफ कॉस 60 डिग्री इज 1/2। यहाँ से हम एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ इक्वल्स टू 2 अंडर द रूट 3 न्यूटन। हमें एफ इक्वल्स टू अंडर द रूट एक्स में की फॉर्म में चाहिए आंसर, तो 2 को स्क्वायर रूट के अंदर ले लेते हैं। एफ इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर द रूट 12 न्यूटन। जब हम कंपेयर करते हैं क्वेश्चन से तो x की वैल्यू हमारी क्या आई, x इक्वल्स टू 12। द फाइनल आंसर इज 12। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।